डेवलपर। सो आज हम लोग सीखेंगे डिबाउंसिंग क्या होता है और थ्रॉटलिंग क्या होता है। ये हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, डिबाउंसिंग थ्रॉटलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये पता होना चाहिए। और अगर पूछता है इंटरव्यूअर, तो आप अगर ये जो प्रोजेक्ट अभी दिखा रहे हैं, वो अगर कोड आप करके दिखा देते हैं इंटरव्यूअर को, तो इम्प्रेस हो जाएगा और आपका वो सही रहेगा। ये डिबाउंसिंग थ्रॉटलिंग में कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं डिबाउंसिंग होता क्या है। तो डिबाउंसिंग क्या होता है कि डिबाउंसिंग वेट्स फॉर द इवेंट टू स्टॉप बिफोर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। ओके, सो डिबाउंसिंग क्या होता है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे क्लिक, स्क्रॉल, कोई भी की डाउन की, अब कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उसका स्टॉप होने का वेट करता है वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि अभी हम एक क्लिक किए, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल बनाए हुए हैं, हम फिर से बना कर दिखाएंगे। तो फिर ये क्लिक किए, तो इसका एक टाइमर हम सेट किए हुए हैं कि 2 सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, और यहाँ पे हमको लॉग दिखना चाहिए कि डिबाउंस कॉल हुआ, डिबाउंसिंग ये काम किया, ठीक है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो फिर देखिए, जैसे कि हम इसको कंटिन्यूसली क्लिक करते हैं, तो फिर ये काम नहीं करेगा, पहले इसका वेट करेगा कि ये इवेंट जो है स्टॉप हो जाए, तो फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो इवेंट जब स्टॉप होगा तो देखिए काम किया। जैसे अभी हम देखिए कॉन्टिन्यूसली क्लिक कर रहे हैं, और ये इवेंट को हम ये क्लिक करना छोड़ेंगे। हम यहाँ टाइम देखिएगा, लाइव टाइम में 5:19 में छोड़े, ठीक है। तो ये देखिए 5:18 में छोड़े थे, तो 5 to 2 सेकेंड के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे लॉग हमको दिखने लगा। तो फिर से छोड़ते हैं, 34 पे छोड़े, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद 36 पे ये एग्जीक्यूट हुआ। तो फिर यही है कि इवेंट स्टॉप होगा तभी वो फंक्शन कॉल होगा। ये है डिबाउंसिंग। बट थ्रॉटलिंग में क्या है, देखिए थ्रॉटलिंग में क्या है। थ्रॉटलिंग इज अ टेक्निक वेयर ए फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एट मोस्ट वंस इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द इवेंट अकर्स, ठीक है। तो उसमें क्या है थ्रॉटलिंग में, ये बोलना क्या चाह रहा है, सिंपल में बताते हैं कि थ्रॉटलिंग ये मैटर नहीं करता है इवेंट स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ है। थ्रॉटलिंग वो अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। जैसे अगर थ्रॉटलिंग टाइम पीरियड हम 5 सेकेंड सेट किए हुए हैं या 2 सेकेंड सेट किए हुए हैं, और अभी हम क्लिक किए ना, तो ये देखिए थ्रॉटलिंग काम करेगा। अब फिर अगर मेरा अभी थ्रॉटलिंग 2 सेकेंड का सेट किया हुआ है, ठीक है, तो अभी हम कब क्लिक किए थे 6:18 में, तो ये नहीं देखेगा कि क्लिक करने के 2 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट करते हैं इवेंट, वो नहीं। और लास्ट कब क्लिक हुआ था, लास्ट इवेंट कब एग्जीक्यूट हुआ था, लास्ट जो भी हुआ था फंक्शन कॉल, तो फिर वो हुआ था 29 में। देखिएगा कि वो जो डिले है, जैसे 2 सेकेंड का डिले दिए हुए है, तो अभी 6:29 पे हम किए थे ना, तो वो डिले 2 सेकेंड से ज़्यादा हो गया, हाँ, तो अभी तो 6:49 हो गया, तो फिर से कॉल हो जाएगा। आप कॉन्टीन्यूसली क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखिए काम नहीं करेगा, पर जैसे ही 2 सेकेंड उसका हो जाएगा, 56 में काम किया, फिर ये 58 में काम किया, फिर 7 में काम किया, 7:2 में काम किया, तो ये नहीं वेट करता है कि इवेंट कब स्टॉप होगा। ये अपना लास्ट जब क्लिक हुआ था, लास्ट जब इवेंट हुआ था, उसके फिर वहाँ से अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट करेगा, जो भी आप डिले दिए हुए हैं, फिर उस डिले में उस इवेंट उसके बाद वो कॉल हो जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इसको देखते हैं कि ये इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करते हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। एक बनाए हुए इस पर कुछ काम नहीं कर रहा है, HTML CSS से पेज डिजाइन के आपको एक टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी डिबाउंस थ्रॉटलिंग कुछ काम नहीं करेगा, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं फिर। ठीक है, अभी हम क्या क्या किए हुए हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या क्या किए हुए हैं, एक HTML का ये फॉर्मेट होता है वो है, और एक हेडिंग दिए हुए हैं डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइव टाइम यहाँ से आपको डिस्प्ले करा रहे हैं, और ये लाइव टाइम आ रहा है आपका clock.js से, तो इस पर फोकस नहीं करना है, ये लाइव टाइम आपको दिखाने के लिए। यहाँ हम लोग को सीखना है कि थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग क्या होता है, ठीक है। और एक 2 बटन लिए हुए हैं, डिबाउंस बटन, थ्रॉटल बटन, जिसका आईडी है डिबाउंस बटन, थ्रॉटल बटन, ठीक है।
और फिर दो लॉग ले लेते हैं। एक लॉग हो गया जैसे डिबाउंस लॉग, एक दिखा रहा था ना कि डिबाउंस इतने देर बाद कॉल हुआ है, तो उसी तरह का से एक और लॉग ले लेते हैं, थ्रॉटल लॉग। ठीक है, तो दो लॉग ले लिए हैं और ये स्क्रिप्ट कॉल कर रहे हैं, ये लाइव टाइम वाला जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। बस ये अभी तक इतना ही है। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। तो पहले हम लोग सीखते हैं क्या, डिबाउंस सीखते हैं। चलिए, तो इसको थ्रॉटलिंग वाला को कमेंट कर देते हैं, कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो। चलिए ठीक है, अभी क्या हो गया आपका यहाँ पे, अभी हो गया, रिफ्रेश करते हैं, थ्रॉटलिंग हट गया। अभी बस एक डिबाउंसिंग बटन है जो कि कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोग इसका फंक्शन कुछ लिखे ही नहीं है, इसका लॉजिक। तो चलिए इसका लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको करना है कि इस बटन के क्लिक होने पे, डिबाउंस बटन के क्लिक होने पे हमको कुछ डिले के बाद आपको कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, और लॉजिक रन होना चाहिए कुछ डिले के बाद। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, उस बटन को कॉल करेंगे। ठीक है, डिबाउंस बटन जो है, डिबाउंस बटन इसको हम कॉल किए, और उसके क्लिक इवेंट पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, जिसका फंक्शन का नाम हम डिबाउंस रखेंगे या कुछ भी रखेंगे। ठीक है, उससे कोई नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिबाउंस रखेंगे। ठीक है, अब इस डिबाउंस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर मेरा लॉजिक होगा कि हमको करना क्या है। तो एक और फंक्शन हम पास करेंगे जिसके अंदर मेरा लॉजिक होगा कि हमको करना क्या है। तो उसके अंदर हमको क्या करना है, हमको लॉग में दिखाना है कि ये कुछ लॉजिक हुआ है, मतलब ये बटन क्लिक हुआ है, हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं उसको। क्या दिखाते हैं, ये इसका क्या है आईडी, जहाँ हमको लॉग दिखाना है, डिबाउंस लॉग है आईडी इसका, है ना। आईडी इसका डिबाउंस आउटपुट है, क्लास है, क्लास का काम नहीं, अभी आईडी का काम है। ठीक है, तो फिर उसका लॉग हमको क्या दिखाना है कि अभी वो बटन क्लिक हुआ है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, उसका क्या हमको दिखाना है कि भाई डिबाउंस बटन क्लिक्ड, डिबाउंस बटन क्लिक्ड। ठीक है, ठीक है, डिबाउंस बटन क्लिक्ड हमको ये दिखाना है। पर आप अगर ये दिखाना चाहते हैं, जैसे हम टाइम भी दिखा रहे थे ना कि किस टाइम पे क्लिक हुआ है ना, तो फिर हमको और टाइम दिखाना है, तो फिर हम उसके साथ में हम क्या अपना टाइम को ऐड कर देंगे। और ये टाइम आएगा कहाँ से, तो ये टाइम आएगा यहाँ से, कोई एक टाइम का ले लेते हैं, टाइम वेरिएबल ले लिया, उस और टाइम कहाँ इस आईडी में दिखा रहा है ना, तो इस आईडी का जो इनर टेक्स्ट है उसको हम, ठीक है, लाइव क्लॉक है ना आईडी, हाँ, तो उसका इनर टेक्स्ट को हम टाइम में स्टोर कर लिए, जो भी टाइम होगा उस टाइम पे दिखा देगा कि ये बटन क्लिक्ड हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक डिबाउंस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, किस बटन पे क्लिक करने पे, डिबाउंस बटन के क्लिक करने पे। तो हमको फंक्शन बनाना होगा, डिबाउंस फंक्शन। चलिए फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिबाउंस। ठीक है, चलिए फंक्शन डिबाउंस हम बना लिए एक, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, एक और फंक्शन पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए डिबाउंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन पास कर रहे हैं, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो फंक्शन को हमको यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फंक्शन। ठीक है, अब हमको ना इस डिबाउंस में एक डिले टाइम भी पास करना है। वो डिले टाइम क्या होगा कि कितने डिले के बाद वो फंक्शन, ये लॉजिक जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो डिले टाइम होगा कुछ भी, 1000 हम 2000 2 सेकेंड दे रहे हैं। ठीक है, 2000 मतलब 2 सेकेंड। तो चलिए फिर वो डिले को भी यहाँ पास कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा ना डिले को। सॉरी, क्या कर रहे थे, यहाँ से डिले पास कर रहे थे कि कितने डिले के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो यहाँ पे डिले को हम एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम एक टाइमर लेंगे जो कि टाइमर जो कि अभी अनडिफाइंड रहेगा। ठीक है, ये हम बताएंगे अभी कैसे, ये टाइमर का क्या काम है, ये अच्छा है, और इसके बिना ये डिबाउंस काम नहीं करेगा, बताते हैं।
तो ये फंक्शन भी अभी एक फंक्शन ही रिटर्न करेगा, ठीक है, फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि ये टाइमर जो भी है वैल्यू स्टोर होगा इसके में इसमें, ठीक है। तो उसको क्या करेगा वो, उसको इंटरवल नहीं टाइमर, ठीक, ये उसको क्लियर कर देगा, ठीक है, क्लियर कर देगा। अभी बताएंगे कैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो ये क्लियर कर दिया, उसके बाद फिर से टाइमर का वैल्यू जो होगा सेट जो होगा वो न्यू वाला होगा, न्यू सेट टाइम आउट का आईडी, न्यू सेट टाइम आउट का आईडी, ठीक है। ठीक है, और सेट टाइम आउट क्या करेगा, ये फंक्शन जो हम एक्सेप्ट किए हैं उसको कॉल करेगा, उसको कॉल करेगा, कब कॉल करेगा, वो उस डिले के बाद, जो डिले एक्सेप्ट किया उस डिले के बाद। तो चलिए देखते हैं फिर क्या कैसे होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम इसको रन करते हैं। अभी तो ये काम नहीं कर रहा है ना 2 सेकेंड पे भी, इसको रिफ्रेश करते हैं अभी। तो हम डिबाउंस अभी देखिए 11, 14, 42, हम 44 पे क्लिक किए, 44 पे क्लिक किए तो देखिए 46 पे ये एग्जीक्यूट हुआ 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद क्लिक हुआ। इसको कंटिन्यूसली भी क्लिक करते हैं, हम छोड़ते हैं क्लिक करना कब, 40, ये कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 14 ये हमेशा अपडेट हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं, तो चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे टाइमर को सेट करना है ना कि टाइम को, ठीक है। टाइमर को क्लियर कर रहे हैं, फिर टाइमर को ही अपडेट करेंगे ना, टाइम तो है भी नहीं कहीं पे, ठीक है। तो फिर रिफ़्रेश किया, फिर से हम चेक करते हैं। तो ये अभी कॉल हो रहा है कब, ठीक है 2 सेकेंड के बाद कॉल हो रहा है। अभी कॉन्टिन्यूसली क्लिक कर रहे हैं हम, छोड़ रहे हैं हम 30 पे, तो 32 पे ये कॉल हुआ, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, छोड़ रहे हैं हम 37 पे, 39 पे कॉल हुआ। तो डिबाउंसिंग परफेक्टली काम कर रहा है। हाँ, तो अभी क्या टाइमर का हम बता रहे थे, टाइमर क्या कर रहे थे हम, तो टाइमर को अभी अनडिफाइंड, जैसे कि अनडिफाइंड रखे हुए हैं, फिर उसको क्लियर कर रहे हैं। तो ये टाइमर का काम क्या है, देखिए जैसे अभी इसको हम थोड़ा डिले करते हैं 5 सेकंड पे, हम आपको समझाते हैं। इसको हम डिले करते हैं कि ये फंक्शन जो है 5 सेकंड पे काम करना चाहिए, ठीक है, 5 सेकंड पे। चलिए रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किए, ये देखिए 5 सेकंड पे ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए 5 सेकंड पे हुआ, तो देखिए वो टाइमर सेट हो गया कि हाँ इसको एग्जीक्यूट करना है 5 सेकंड के बाद, ठीक है। अभी हम क्लिक किए तो वो टाइमर सेट हुआ कि यार 1623 पे क्लिक किया है, इसको 1628 पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 1628 पे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। चलिए फिर से क्लिक किया, उसको एग्जीक्यूट करना है 38 पे, लेकिन बीच में हम फिर से क्लिक कर दिए, तो टाइमर फिर से सेट ये क्लियर होना चाहिए, फिर से हम बीच में क्लिक कर दिए, फिर से हम बीच में क्लिक कर दिए, तो अब वो प्रीवियस वाला क्लियर होते जा रहा है, वो लेटेस्ट वाला लेगा कि अरे हाँ 46 पे, 45 या 46 पे छोड़ा है ये, तो अब ये नया वाला टाइमर सेट करेगा कि हाँ 45 पे छोड़ा था तो अब 50 पे एग्जीक्यूट करना है, ना कि पुराने वाले पे। तो पुराने वाले को हमेशा वो क्लियर करेगा, पुराने वाले को क्लियर करेगा और नए वाले को सेट करेगा उसमें। तो ये होता है, ऐसे काम करता है डिबाउंसिंग। तो अगर डिबाउंसिंग इंटरव्यूअर आपसे पूछे और ऐसा एग्जांपल आप दे दिए तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा और वो आपका अच्छा रहेगा, तो सही है। तो डिबाउंसिंग समझ गए कैसे काम करता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं थ्रॉटलिंग। कोड आपको ये नोट करने का ज़रूरत नहीं है, कोड आपको हम ये दे देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहाँ से कोड मिलेगा, तो ठीक है। अभी देखते हैं थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग का भी चलिए इसी में हम एडिट करते हैं, यहाँ सब इसमें आपको समझा हुआ है तो बेटर रहेगा। इसमें क्या करते हैं, हमको थ्रॉटलिंग, चलिए अभी डिबाउंसिंग वाला कमेंट कर देते हैं पहले, तो इसको थ्रॉटलिंग सीखना है, थ्रॉटलिंग अनकमेंट करते हैं, डिबाउंसिंग कमेंट, डिबाउंसिंग बाय थ्रॉटलिंग लॉग आ जाइए आप, डिबाउंसिंग जाओ, चलो ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिबाउंस बटन क्लिक कर रहे थे, तो एक फंक्शन कॉल कर रहे थे जिसके अंदर हम अपना लॉजिक फंक्शन भेज रहे थे, उसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ था कि करना क्या है, तो और कितना डिले में करना है, ठीक है। तो वो भेज रहे थे, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा था, जो भी लॉजिक था आप देख लिए कि टाइमर, फिर कैसे टाइमर क्लियर होता है और नया टाइमर सेट होता है और वो फंक्शन कॉल होता है उस डिले के बाद। तो डिबाउंसिंग ऐसे काम करता है। अब
थ्रॉटलिंग, तो थ्रॉटलिंग कब कॉल होना चाहिए? बटन का नाम है क्या? थ्रॉटल बटन। थ्रॉटल बटन हम कॉल अभी पहले रिफ्रेश करते हैं इसको, देखते हैं डिबाउंस बटन हटा कि नहीं। हट गया है अब थ्रॉटल बटन, जो कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि अब इसको लॉजिक नहीं लिखा हुआ है। तो फिर अभी क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे करेंगे हम थ्रॉटल बटन, थ्रॉटल बटन, ठीक है। ये देखिए मेरा सजेशन दे देता है कि वो वहाँ चेंज किए हैं, तो आपको आउटपुट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डिबाउंस आउटपुट तो फिर ये बिना सजेशन का भी आप ध्यान से देखिएगा तो पता चल ही जाएगा ना। डिबाउंस आउटपुट तो अब है नहीं, कमेंट कर दिया, तो उसको हमको करना है थ्रॉटल आउटपुट ही रखना है। उसी में देखिएगा थ्रॉटल बटन क्लिक, थ्रॉटल एग्जीक्यूटेड, थ्रॉटल एग्जीक्यूटेड कुछ भी लिख दीजिए, थ्रॉटल एग्जीक्यूटेड, डिबाउंस एग्जीक्यूटेड, थ्रॉटल एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड एट दिस टाइम, ठीक है। हाँ तो फिर क्या कर रहे थे, टाइम तो वही रहेगा ना, वही टाइम को लेंगे यहाँ पे, जो टाइम यहाँ पे आ रहा था वही टाइम को यहाँ पे लेंगे, तो परफेक्ट है। चलिए नाम इसका फंक्शन का चेंज कर देते हैं, अब थ्रॉटल कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। थ्रॉटल, ठीक है, थ्रॉटल फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर हम अपना लॉजिक भेजेंगे, फंक्शन भेजेंगे जिसके अंदर ये लॉजिक लिखा हुआ रहेगा और वो इतने डिले के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं थ्रॉटल फंक्शन, थ्रॉटल जिसके अंदर हम ये फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है, और वो डिले भी पास कर रहे हैं कि कितने डिले के बाद वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका हम क्या बोले थे आपको कि ये ये नहीं देखता है कि इवेंट कब स्टॉप हुआ है, ये नहीं देखता है इवेंट कब, जैसे अभी हम क्लिक किए और उसके 2 सेकेंड बाद अगर डिले दिए हुए हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे दिए हुए हैं डिले 2 सेकेंड है ना, डिले 2 सेकेंड, तो ये देखेगा कि अभी क्लिक किया है, फिर 2 सेकेंड के बाद वो एग्जीक्यूट फंक्शन कर देगा, जो भी फंक्शन को इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिर कंटिन्यूसली भी क्लिक करेंगे ना, तो वो जो लास्ट फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ ना उसके 2 सेकेंड के बाद वो फिर से कर देगा, ये नहीं देखेगा कि ये क्लिक करना इवेंट स्टॉप किया कि नहीं, क्लिक करना, स्क्रॉल करना, जो भी है, कोई भी इवेंट हो सकता है, तो क्लिक करना स्टॉप किया कि नहीं ये नहीं देखेगा, वो अपना लास्ट टाइम से देखेगा कि अभी लास्ट टाइम और अभी का टाइम, ठीक है, दोनों टाइम का गैप जो है वो डिले के से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है, अगर है तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, चलिए लेट लास्ट टाइम, लास्ट टाइम को हम अभी रख देते हैं, स्टार्टिंग में तो जीरो ही रहेगा ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये भी क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, ये भी क्या करेगा, एक रिटर्न फंक्शन ही करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा एक फंक्शन, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, एक नाउ अभी का टाइम क्या हो रहा है वो हम देखेंगे, है ना, वो हम देखेंगे, तो उसका एक फंक्शन होता है कि देखते हैं डेट टाइम डॉट नाउ, कहाँ गया कंसोल, कंसोल इधर है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डेट, डेट डॉट नाउ होता है शायद, डेट डॉट नाउ होता है या डेट टाइम डॉट नाउ होता है, ठीक है, डेट डॉट नाउ ही होता है, हाँ, डेट डॉट नाउ होता है, जो कि इस टाइप का वैल्यू ये टाइम स्टैम्प में देता है, ठीक है। तो फिर चलिए चेक करते हैं, ये फंक्शन रिटर्न करता है, तो अभी का वैल्यू भी एक स्टोर करेंगे कि अभी क्या हो रहा है वैल्यू, ठीक है, डेट डॉट न्यू डॉट नहीं ये, ठीक है, डेट डॉट नाउ, ठीक है, ये करते हैं। अब फिर अभी हम बोले थे क्या चेक करेगा, ये नहीं चेक करेगा कि इवेंट स्टॉप हुआ कि नहीं, ये बोलेगा चेक करेगा अभी का जो टाइम है और लास्ट टाइम जो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, वो डिले से बड़ा है, वो चेक करेगा। तो चलिए चेक करते हैं, अगर है, अगर है तो क्या करेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, और फिर लास्ट टाइम का वैल्यू क्या कर देगा, अपडेट कर देगा नाव से, जैसे देखिए आपको दिखाते हैं ऐसे यहाँ पे कि देखिए लास्ट टाइम जो था, लास्ट टाइम जो था मान लीजिए आपका था
हाँ अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:23। तो 11:23:15, 11:23:15, ठीक है, ये हो रहा है। अभी का टाइम हो रहा है, अभी का टाइम हो रहा है 11:23:18, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये देखेगा डिले मेरा क्या है, डिले मेरा है 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, ठीक है। तो ये क्या चेक करेगा, लास्ट टाइम माइनस ये नाउ माइनस लास्ट टाइम, कि अभी का जो टाइम है 11:23:18 और 11:23:15 में क्या 5 सेकेंड का डिफरेंस है या फिर उससे ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। अगर है तो फंक्शन कॉल कर देगा, नहीं है तो फिर वो फंक्शन कॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ये था। और फिर हाँ, फिर क्या किया था वो लास्ट टाइम को, फिर उसके बाद फिर हाँ फंक्शन यूज कर दिया। तो फिर लास्ट टाइम को अब क्या कर दिया, अगर मान लो 11:18 में वो कॉल किया, ठीक है, तो अभी अभी का टाइम जो हो गया वो अब लास्ट टाइम में हो जाएगा, ठीक है। और फिर नाव तो बढ़ ही रहा है ना, तो अभी ये 11:18 का जगह 11:48 भी हो सकता है, ठीक है। कभी भी क्लिक करें तो फिर देखेगा कि ये 5 सेकेंड से ज़्यादा है, हाँ 11:23:18, 11:23:18 5 सेकेंड से ज़्यादा है, तो फिर से कॉल कर देगा। और डिले नहीं है तो फिर नहीं कॉल करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी चेक करते हैं कि हाँ हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, अभी तो लास्ट टाइम 0 था तो वो तो डिले ही रहेगा। अभी चेक करेंगे फिर से अपडेट हुआ, देखिए 2 सेकेंड 11:51 में था, अभी 53 में है, फिर से अभी 56 हो गया, 56 में है, 58 हो गया, 59 हो गया, तो 2 सेकेंड से ज़्यादा हो गया, तो वो काम करेगा, ठीक है। अभी चलिए 5 सेकेंड का टाइमर लेके देखते हैं, थ्रॉटल तभी समझ में आएगा। यहाँ डिले हम बढ़ा देते हैं 5 सेकेंड का, परफेक्ट। अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, क्लिक किए तो फर्स्ट टाइम तो काम करेगा क्योंकि लास्ट टाइम 0 ही है। फिर उसके बाद 17 में था, अभी 22 हो गया, 23 हो गया, 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो फिर से काम करेगा, ठीक है। और अभी 25 है, 27 है, अभी नहीं है तभी काम नहीं करेगा। लगातार क्लिक कर रहे हैं तो 30 में काम करेगा, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा इवेंट स्टॉप हो रहा है कि नहीं, वो 5 सेकेंड के बाद ही काम करेगा अपना, ठीक है। 5 सेकेंड जैसे ही होगा वो काम कर देगा। अभी देखो 35 हो गया है, और 35 में हम किए थे लास्ट ये जो हुआ था कॉल। अभी देखो 46 हो गया, 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गया, वो काम करेगा। 48 में काम किया। तो ऐसे काम करता है थ्रॉटलिंग, डिबॉन्सिंग एंड थ्रॉटलिंग। तो क्लियर है, कोड हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फिर अगर समझ आया अच्छे से तो फिर ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा नया एग्जांपल लेकर आएंगे उसके, फिर उससे समझाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि क्लोजर क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, फॉरेज क्या है, मैप क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और आजकल ये इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। तो फिर इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करके फिर कवर करेंगे। आपको लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको पहले कवर करना चाहिए तो सजेस्ट कीजिए, बताइए कमेंट में, उसको पहले कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय जब तक के लिए।